चले भाई, सोमवार की सुबह एक नए हफ्ते की शुरुआत होती हुई और एक अच्छी खबर है और बुरी खबर है। अच्छी खबर यह है कि सिर्फ एक दिन बचा है सबके अकाउंट्स में सैलरी क्रेडिट होने में। बुरी खबर यह है कि ये बैक टू बैक छठा स्ट्रेट ट्रेडिंग सेशन था फ्राइडे को, जब भारतीय बाजारों में दबाव था, भारतीय बाजार प्रेशर के साथ कामकाज कर रहे थे। पिछले बार नहीं दिखाएंगे डॉक्टर साहब, क्या कर रहे हैं? पिछले 6 ट्रेडिंग सेशन से लगातार जो दबाव आया है, उसके बाहर आएंगे जब आएंगे, हमने गवाए हैं 570 अंक, 3.25% के आसपास इन 6 ट्रेडिंग सेशंस में निफ्टी ने लूज कर दिया है मोमेंटम। यह हाल था भारतीय बाजारों का, और इसके ऊपर आज हफ्ते की जब शुरुआत होने जा रही है तो क्यूज खराब। क्यूज पे मैं बाद में आता हूं, पहले इस हफ्ते के अहम ट्रिगर्स आपके सामने रख देता हूं। सबसे पहले, आज खुलते ही हमें अमेरिका का जो फेड का प्रिफर्ड इन्फ्लेशन इंडिकेटर है, वो पीसीई, पर्सनल कंजम्पशन एक्सपेंडिचर, फ्राइडे रात में हमारे समय अनुसार यूएस में रिलीज हुआ था। खुलते ही आज हमें रिएक्ट करना है, यूएस में बहुत वोलेटिलिटी उस नंबर ने लेकर आई थी। प्लस कल हमारे लिए इस हफ्ते बहुत सारे हाई फ्रीक्वेंसी या फिर मैक्रो इकोनॉमिक डेटा रडार पे रहने वाले हैं। जैसे कि कल हमारा जीडीपी आएगा, Q3 जीडीपी का डेटा सामने आता हुआ नजर आएगा। इसी हफ्ते हम फरवरी से मार्च में ट्रांजिशन करने जा रहे हैं, तो 1 मार्च को यानी कि वेडनेसडे को ऑटो सेल्स के नंबर्स आएंगे, और हर हफ्ते की इंपॉर्टेंस बढ़ती चली जा रही है। थर्सडे और फ्राइडे को वो जॉब्स रिलेटेड यूएस के आंकड़े आने वाले हैं, उस पर सब टकटकी लगाए नजर रखेंगे। यह है इस इंपॉर्टेंट हफ्ते की अहमियत। अब क्यूज पे लेकर आता हूं। अच्छा, क्यूज से पहले सबको इंट्रोड्यूस तो कर दूं। नीरज जी बैठे हैं बगल में, इनसे जानेंगे ग्लोबल मूड माहौल, वो पीसीई के नंबर्स, उसको डिकोड करना, समझना, सब डिटेल में होगा चर्चा। वीरू बताएंगे कैसे निफ्टी बैंक को अप्रो, ये दोनों के दोनों डोनाल्ड ट्रंप लग रहे हैं। और टाइप कॉम्बो के लिए कह रहा हूं। और हर्षदा बताएंगे तमाम इंपॉर्टेंट स्टॉक्स न्यूज आपको। तो पहले तो क्यूज रखिए भाई। एसजीएक्स निफ्टी 40 अंक के दबाव के साथ हफ्ते की शुरुआत करने के दे रहा है इंडिकेशंस। वो इसीलिए क्योंकि फ्राइडे को यूएस में थोड़ी सी पिटाई झेल रहा था वहां का बाजार। सारे बेंचमार्क्स फ्राइडे को 1 से लेकर 1.25% का दबाव दिखा रहे थे। 1% डाउ था, ऑलमोस्ट 1.25%। नैस्डैक कमजोरी के साथ कामकाज कर रहा था। इंटरडे भी आपकी स्क्रीन पे आना चाहिए, बहुत वोलेटाइल। मतलब एक समय 510 अंक डाउ कमजोर था, और वही डाउ एक समय केवल 150 पॉइंट की कमजोरी के साथ भी कामकाज कर रहा था। फाइनली 336 अंक का दबाव, और इस वोलेटिलिटी के पीछे ज्यादा रीजन तो मेरे ख्याल से वो पीसीई के नंबर्स जो एक्सपेक्टेशन से बुरे ही आए। इन्फ्लेशन के आंकड़े दिक्कत वाले थे तब, और अब स्क्रीन पर रख दिया है। ये कुछ गड़बड़ है डेटा। 33,800 कैसे दिखाने लगे डाउ आज? प्रोड्यूस ठीक है, कभी कभी ये मंडे ब्लूज होते हैं प्रोड्यूसर्स के लिए भी, ऐसा थोड़ा ना सिर्फ हमारे साथ होते हैं। और ठीक है, मंडे ब्लूज का असर है। ग्लोबल क्यूज समझा दीजिए भाई आप। मूड मॉल कैसा, और वो पीसीई के नंबर्स क्यों सब कह रहे हैं कि थोड़ी